जी, तो दोस्तों एक बड़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी उन पाकिस्तानीज़ के लिए जो पाकिस्तान से जाना चाहते हैं बाहर यूरोप में पढ़ने के हवाले से, वहाँ से एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, वहाँ से कोई डिग्री हासिल करना चाहते हैं। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स का ये एक माइंडसेट होता है कि जब कभी भी वो यूरोप के या दुनिया में कहीं पर भी ट्रैवल करें फॉर द एजुकेशन पर्पस, तो उनको उन्हीं के होमलैंड कंट्री में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिले या नेबरहुड कंट्री में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिले। तो अब प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि हर कंट्री के अपने अपने लॉज हैं। यूरोप में शेंगन की अगर मैं बात करूँ, मोर देन 30 कंट्रीज आते हैं। इन 30 कंट्रीज में हर कंट्री ने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मीन्स कि अपनी डिग्री आप 3 इयर्स 4 इयर्स की जो ग्रेजुएशन वहाँ से कंप्लीट करते हैं या मास्टर्स कंप्लीट करते हैं, तो हर कंट्री ने स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन असाइन किया हुआ होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कि एक स्टूडेंट अपनी डिग्री की कंप्लीशन के बाद कितना टाइम पीरियड जो है वो उस कंट्री में रह सकता है फॉर जॉब हंटिंग, जॉब सर्चिंग, फॉर बिजनेस या फर्दर स्टडीज़ को करने के हवाले से। तो मैं आज के अपने इस व्लॉग में आपको यूरोप के वो कंट्रीज बताऊंगा पाकिस्तानीज़ के लिए या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो इंडियन हैं, बांग्लादेश या किसी भी इन रीजन से उनका ताल्लुक है, उनको कितने टाइम पीरियड दिया जाता है वो अपनी डिग्री को कंप्लीट करने के बाद, अपनी एजुकेशन, अपनी ग्रेजुएशन, अपने मास्टर्स को कंप्लीट करने के बाद वो कितने नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ डेज रह सकते हैं उस कंट्री में, काम ढूंढने के हवाले से, जॉब ढूंढने के हवाले से, बिजनेस करने के हवाले से, ताकि उनको पीआर मिल सके, पीआर से उनको पासपोर्ट मिल सके, सिटीजनशिप मिल सके। ये सारी चीज़ें मैं आपको आज अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में ये सारे फैक्ट्स दिखाऊंगा। सबसे पहले मैंने हाईलाइट किए हुए हैं कंट्री स्पॉटलाइट्स, हाई अपॉर्चुनिटी शेंगन नेशंस। जर्मनी जी नंबर 1 में मैं इसको कंसिडर करूंगा। 18 मंथ्स का के लिए जॉब सीकर को परमिट दिया जाता है कि भाई आप काम ढूंढो, लुक फॉर वर्क इन एनी फील्ड। आपकी डिग्री किसी अकाउंटेंसी में है तो आप आईटी या सेल्स में भी जॉब ढूंढ सकते हैं। और आप वर्क परमिट या ईयू ब्लू कार्ड के लिए तभी एलिजिबल होते हैं जब आपको जॉब मिलती है, नौकरी मिलती है। उसके बाद फ्रांस है जी, फ्रांस का प्रोग्राम है एपीएस, जिसमें आपको 12 टू 24 मंथ्स के लिए पोस्ट मास्टर के करने के बाद आपको जो है वो टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है कि आप फ्रांस में स्टे कर सकते हैं जॉब सर्चिंग के हवाले से या स्टार्टिंग अ बिजनेस, जो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सबको करना चाहिए। तो ये जी आपके पास 1 से 2 साल का टाइम ड्यूरेशन होता है। फिर आप जो है वो पाथ टू टैलेंट पासपोर्ट आपको मिल सकता है अगर आपको कोई जॉब मिलती है वहाँ पर। फिर आ जाता है जी नीदरलैंड। नीदरलैंड जो है जी, ये ओरिएंटेशन ईयर आपको ऑफर करता है। इस प्रोग्राम का नाम है ओरिएंटेशन ईयर। जब आप वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं, तो 1 ईयर 12 मंथ्स के लिए टू वर्क और फाइंड वर्क, काम ढूंढने के लिए और काम करने के लिए आपको दिया जाता है 1 साल। और आपको ये अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है कि आप फर्दर स्टडीज़ कर सकें। टॉप 200 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस हैं जी नीदरलैंड में, वहाँ पर आप एजुकेशन भी हायर कर सकते हैं, अपनी दोबारा से हासिल कर सकते हैं। फिर आता है जी स्पेन। स्पेन आपको जो है जॉब सर्च वीज़ा इसका नाम है, ये अप टू 1 ईयर के लिए वैलिड होता है टू लुक फॉर वर्क, काम ढूंढने के हवाले से। और मस्ट अप्लाई, ये आप वीज़ा कब अप्लाई करते हैं स्पेन में, जब आप का जो स्टूडेंट वीज़ा है वो जब एक्सपायर होने जा रहा होता है, तो उसकी एक्सपायरी से पहले पहले आपको ये वीज़ा अप्लाई करना है। कौन सा? जॉब सर्च वीज़ा। और इस 1 ईयर वीज़े के लिए आपको जो है वो इंश्योरेंस करना लाजम है और फंड्स आपने अपने वहाँ पर शो करवाने हैं टू ग्रांट द वीज़ा। फिर आ जाता है कि आपका फिनलैंड एंड स्वीडन। फिनलैंड ऑफर करता है अप टू 2 ईयर्स। सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है, फिनलैंड आपको 2 साल के लिए आपको परमिट आपको इशू करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, अपनी ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद, ताकि आप सीख कर सकें, तलाश कर सकें एम्प्लॉयमेंट को और कोई अपना बिजनेस लॉन्च कर सकें, अपना बिजनेस कर सकें। और स्वीडन आपको 12 मंथ्स के लिए वीज़ा देता है आफ्टर कंप्लीशन योर डिग्री ग्रेजुएशन, कि आप जॉब सर्च कर सकें और एंटरप्रेन्योरशिप या अपना बिजनेस कर सकें, और ट्रांजिशन टू वर्क परमिट आफ्टर फाइंडिंग अ जॉब। फिर जब आपको जॉब मिल जाती है ऑब्वियसली फिर आपका स्टेटस चेंज हो जाता है। फिर ये 2 कंट्रीज हैं जी, पोलैंड एंड आयरलैंड। पोलैंड जो है वो आपको टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट इशू करता है अप टू 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए करता है। और जिसमें आपने टू सर्च फॉर वर्क, आपने वर्क ढूंढना है या आपने रीन्यू, इसको आप रीन्यू भी कर सकते हैं अगर आपको काम नहीं मिल रहा। आप इस पोलैंड में जो आपको वर्क परमिट, आपको वर्क परमिट जो जॉब ढूंढने के लिए दिया जाता है, इसको आप रीन्यू कर सकते हैं ईच 2 ईयर्स के लिए। और फिर आप अपना काम ढूंढ सकते हैं और फिर आप ब्लू कार्ड के लिए काम मिलने के बाद एलिजिबल हो सकते हैं। इसी तरह जो आयरलैंड है जी,
वो अब शेंजन का हिस्सा नहीं है, स्टिल यूरोपियन यूनियन में है। ये थर्ड लेवल ग्रेजुएशन स्कीम इसका नाम है। ये आपको 1 से 2 ईयर के लिए 12 to 24 मंथ्स के लिए आपको वीज़ा ग्रांट करता है कि आप जॉब सर्च कर सकें, और इसके साथ आपके पास ये ऑप्शन है कि आप क्रिटिकल स्किल्स या जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट जो है वो हासिल कर सकें। तो ये सारा जो पाथवे मैंने आपके साथ शेयर किया, मैं उम्मीद करता हूँ ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू वेरी मच।